उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की अंतिम छोर पर बसने वाले कोनिया क्षेत्र के दर्जनों गांव गंगा नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जो हर साल कटान की दंश झेलते आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पक्के पुल की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। चुनावी वादों में कई नेताओं ने यहाँ की जनता से पक्का पुल बनवाने का वादा तो किया, लेकिन पूरा नहीं किया। ऐसे में भदोही जिले के युवा भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला से कोनिया के जननायक पवन पंडित ने मुलाकात कर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या से अवगत कराया। इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर अजय शुक्ला पवन पंडित के साथ दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पक्के पुल की मांग के लिए पत्रक सौंपा। डॉक्टर अजय शुक्ला और पवन पंडित ने बताया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुल बनवाने के लिए स्वीकृति दे दिया है। अब जल्द ही पक्के पुल का सपना साकार होगा। आपको बता दें, भदोही जिले के रहने वाले भाजपा के युवा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला के पास पार्टी का कोई पदभार नहीं मिला है, फिर भी जिले की जनता के मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला ने इससे पहले जंगीगंज बाजार में फुट ओवर ब्रिज की मांग किया था, जो अब जल्द ही बनने वाला है। फोन पर बातचीत के दौरान डॉक्टर अजय शुक्ला ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। शुक्ला जी, आप लोग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से कोनिया में पक्के पुल के समस्या की मांग को लेकर मुलाकात किया। नितिन गडकरी जी ने पुल के संबंध में क्या कहा? माननीय मंत्री जी से हमने टाइम लिया, तुरंत उन्होंने 5 बजे हमको बुलाए और हमारे क्षेत्र के कोनिया के पवन पंडित सहित उनके जितने दोस्त याद थे, प्रतिनिधिमंडल सामूहिक मिला और फुटवेयर जंगीगंज में तत्काल आदेश किया फुटवेयर के लिए और पुल के लिए। उन्होंने कहा कि पुल चाहिए। हम कहा, मंत्री जी आपने वादा भी किया था चुनाव में, अभी तक गंगा पुल के लिए हम लोग भटक रहे हैं। उन्होंने तत्काल आदेश कर दिया और मैं तहे दिल से माननीय मंत्री जी का अपने भदोही जनपद की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने कम समय में टाइम दे करके और बहुत बड़ा काम कर दिया क्षेत्र के लिए। जनता तो हमारे हृदय में बसती है, दिलों में बसती है और मैं सभी जनप्रतिनिधि ने भी कोशिश किया है। मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, सबका सहयोग है। हमारी सरकार है देश और प्रदेश में। माननीय मंत्री जी और इसके मंत्री जी को भदोही जनपद की तरफ, जनता की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनको हृदय की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।